हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी एवरेस्ट की शिखर यात्रा को ध्यान से पढ़ रहे होंगे और आज हम पेज नंबर 29 पढ़ेंगे। इसमें देखिए आगे बचेंद्री पाल की जो शिखर यात्रा है उसके आगे का भाग। लेहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। यहाँ जब हम थोड़ा ठहर कर आराम कर रहे थे, कहाँ पर? दक्षिणी शिखर पर, तो वो हमारे पास पहुंच गया। हम सब ने थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद फिर चढ़ाई शुरू की। लेहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, यानी रस्सी को पकड़ पकड़ कर चढ़े, जबकि लेहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। यानी लेहाटू ने बीच में रस्सी पकड़ रखी थी और एक तरफ अंगदोर्जी थे और एक तरफ लेखिका थी। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। उसने रस्सी किस लिए पकड़ी हुई थी? उनका संतुलन बनाए रखने के लिए। लेहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी लेखिका 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा यानी 4 लीटर की ऑक्सीजन लेकर चढ़ना चाहिए, लेकिन लेखिका 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और मुझे क्या हो गया, महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब मुझे क्या लग रही थी, आसान लग रही थी, क्योंकि पहले वो 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से चढ़ रही थी, जबकि 4 लीटर ऑक्सीजन की दर से चढ़ना चाहिए था। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी, यानी बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। यानी जो बर्फ गिर रही थी उसके छोटे छोटे कण, भुरभुरे से बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा और नीचे चला गया था। यानी ढलान कैसे हो गया था, नीचे की ओर चला गया था। मेरी सांस मानो रुक गई थी। नीचे का दृश्य देखकर वो लोग ऊपर चढ़ गए थे, और जब हम किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे का दृश्य देखते हैं तो हमारी सांसें क्या हो जाती हैं, एकदम से रुक जाती हैं। तो लेखिका की भी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है, यानी हम उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। यानी लेखिका 23 मई 1984 को दिन दोपहर के 1:07 पर कहाँ पर थी? एवरेस्ट की चोटी पर। यह लेखिका जो बचेंद्री पाल थी, ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और इन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी शिखर यात्रा को 23 मई 1984 को पूरा किया था और ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आगे हम कल पढ़ेंगे।